अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद बहुत ही दिलचस्प मराइल में दाखिल हो गया है। इसकी हर एपिसोड में हमें नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं और ये नए अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स शायकीन ड्रामा के तजस्सुस को मज़ीद उभार रहे हैं। फ्रेंड्स, मन्नत और मुराद की शादी में पहले शादी के जोड़े, फिर जहेज़ और अब आने वाली एपिसोड में हक महर को आना का मसला बनाकर एक बार फिर पानीपत का मैदान सज जाएगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मन्नत की खुशी की खातिर मन्नत की भाभी सबिया और आदिल बड़े भैया को मना ही लेते हैं और मुराद की अम्मी की डिमांड पर इनको जहेज़ में सोने के कड़े और इनकी बेटियों को सोने के झुमके देने के साथ साथ इनके ऊपर वाले पोर्शन के लिए बहुत सा फर्नीचर भी दे देते हैं। और अब इनको लगेगा कि मन्नत मुराद के साथ खुश रहेगी, मगर इनकी ये खुशफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और दूसरी तरफ मुराद की अम्मी अपना मनपसंद जहेज मिलने पे खुशी से फूले नहीं समाती और दोनों घरों में माइयों और फिर मेहंदी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और फंक्शन बखैर खूबी हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होने पर मुराद मन्नत को फ़ोन करेगा और मन्नत से कहेगा कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल की, मगर तुम हो के सही से बात ही नहीं कर रही। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मन्नत और मुराद की बातें। वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। और मन्नत मुराद के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर शर्मा जाएगी और इससे कहेगी कि कर तो रही हूँ बहुत सारी बातें तुमसे मुराद। मन्नत और मुराद बहुत देर तक बहुत खुशगवार मूड में बातें करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे इनकी बारात का दिन होगा और मुराद की अम्मी मुराद को सेहरा बांधते वक्त मुराद के मरहूम वालिद को याद करके रोते हुए कहेंगी कि आज अगर तुम्हारे अबू जी ज़िंदा होते तो उन्होंने पहनाना था तुम्हें ये सेहरा। और फिर वो रोते हुए बिस्मिल्लाह पढ़कर मुराद को सेहरा बांधेंगी और फिर डोल बाजे बजाते हुए मुराद की बारात मैरिज हॉल पहुँच जाएगी। मुराद के तो जैसे दिल की कली खिल गई है, वो अपनी शादी पर बहुत खुश होगा और ख़ुद भी बंगड़े डालकर अपनी खुशी का इजहार करेगा। मन्नत भी दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही होगी, दोनों बहुत खुश होंगे। शादी में मौजूद सभी लोग बहुत खुश होंगे और निकाह की तैयारियां करेंगे। और ऐन निकाह के वक्त एक बार फिर अचानक से मन्नत के बड़े भैया और मुराद की अम्मी के दरमियान हक महर के मामले पर अना की जंग शुरू हो जाएगी और मैरिज हॉल पानीपत का मैदान बन जाएगा और दोनों फरीकैन में से कोई भी कंप्रोमाइज़ करने या दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं होगा। मन्नत के बड़े भैया नफीस साहब कहेंगे कि ये हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला है, यूँ समझ लीजिए कि हम अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं और आप लोग इस पे इतना हैरान क्यों हो रहे हैं। हक महर लिखवाना हक है हमारा। और मुराद की अम्मी के बोलने से पहले ही मुराद की खाला जल्दी पे तेल का काम करते हुए कहेंगी, बुरा ना मानना बड़े भैया, आप हक नहीं मांग रहे बल्कि हमें तो यूँ लग रहा है कि आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो बड़े भैया कहेंगे तो फिर आप कोई ऐसी बात ही ना करें जिससे आपको बेइज्जती महसूस हो, और वैसे भी हमें तो अपनी बेटी की भलाई का सोचना है। और फिर वो मौलाना साहब को मुखातिब करते हुए कहेंगे, मौलाना साहब हम अपने फैसले पर कायम हैं। नफीस साहब के इस बात पे मुराद की अम्मी को भी गुस्सा आ जाएगा और वो भी मैदान में उतर आएंगी और कहेंगी, लो भाई ये अच्छी ज़बरदस्ती है, ठीक है अगर आपका ये ख्याल है तो फिर मेरा भी ये फैसला अटल है कि निकाह होगा तो शरई हक महर पे होगा, वरना। और बड़े भैया जो कि पहले ही इनके जहेज़ की डिमांड पे आग बगूला होते हैं, वो इनका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कहेंगे कि वरना क्या, आप यही कहना चाह रही हैं कि वरना निकाह नहीं होगा, धमकी दे रही हैं आप हमें। हमने आपको अपने आपकी मर्ज़ी का जहेज़ दिया है, अब अगर निकाह होगा तो इसी महर पे होगा वरना नहीं होगा। नफीसा भी अपने फैसले पर डट जाएंगे। और दूसरी तरफ इन दोनों बड़ों की अना की लड़ाई की वजह से मन्नत और मुराद दोनों परेशान होंगे। दोनों के दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे होंगे कि अब पता नहीं ये बड़े इनकी मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला करेंगे। मगर फ्रेंड्स, कहानी में ट्विस्ट तो इस वक्त आएगा जब मुराद की अम्मी बड़े भैया की बात पे आग बगूला होकर कहेंगी, बस बहुत बेइज्जती कर ली आपने हमारी, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगी, चल उठ मुराद, नहीं करनी हमने यहाँ शादी। और मन्नत और मुराद जो दोनों अभी तक अपने बड़ों से किसी बात पर मुत्तफिक होने और अपने खुश आइंद मुस्तकबिल की आस लगाए बैठे होंगे, अब मुराद की अम्मी की ये बात सुनकर परेशान हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या मुराद अपनी अम्मी की बात मानकर अपनी बारात लेकर वापस चला जाएगा या वो अपनी अम्मी को बड़े भैया की बात मानने पर रजामंद कर लेगा? क्या आज की तारीख में इनका निकाह बखैर खूबी हो जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।